जोधपुर, जैसलमेर, फलोदी, ग्रामीण, ये पूरा क्षेत्र है इनका। ये मतलब जेल से बाहर निकलते ही इनका पेशा ही है नकबजनी की वारदात। एक जो भग्गाराम जाट जो अभी हमने गिरफ्तार किया, लगभग 27 प्रकरण दर्ज है पुलिस थाना शिवका एचएस है, जो अभी जेल से छोटा है। एक विरमाराम मेघवाल है, पूरा सोना जो बेचने का जो 7 लाख का रुपए में सौदा तय करके उसको सोना दे के वहाँ से निकल गए। तो हमने इसको माल भी इसमें हम बरामद कर रहे हैं। क्षेत्र में सुहागी गांव है। 20 जनवरी की रात्रि को घटना हुई थी। शेष करण चारण के परिवार को एक कमरे में सो रहे थे, उसको कुंडी लगा के और नकबजनी की वारदात हुई। तुरंत ही प्रेमदान जी, पत्रकार जी और लोगों से भी पता लगा था कि फिर तुरंत ही रात्रि को नाकाबंदी कराई कि ये घटना घटी थी। 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर लाके घटना घटित की है। तो इस पर प्रकरण बाकासर थाना में क्षेत्र में दर्ज किया गया। दर्ज करने के बाद जो मोटरसाइकिल थी, हमने उस मोटरसाइकिल को भी हमने पकड़ा। ये जो मोटरसाइकिल जो मालिक थी, नेशनल हैंडलूम पे 20 तारीख को एक पर्ची मिली थी कि सामान की, उस पर हम पुलिस पहुंचा। तो ये जो 20 तारीख को जो इंदिरा नगर है, वहाँ से मोटरसाइकिल वो चोरी करके वहाँ सुहागे में इन्होंने वारदात की। पहले मोटरसाइकिल थे, उनसे पूछताछ की, सब हमारी मोटरसाइकिल, इसमें इन्होंने रिपोर्ट भी दी थी कोतवाली में, उसको तायद की। फिर हमने डीएसटी टीम प्रभारी और पूरी डीएसटी टीम लगाई कि बड़ी नकबजनी थी। लगभग 30 तोला सोना और लगभग 1 किलो का पौन किलो के चांदी और पैसे थे। उसके बाद डीएसटी टीम को हमें क्लू लगा कि 2 बड़े नकबजन बाड़मेर के भग्गाराम जाट और विरमाराम, एक जो भग्गाराम जाट जो अभी हमने गिरफ्तार किया, लगभग 27 प्रकरण दर्ज है पुलिस थाना शिवका एचएस है, जो अभी जेल से छोटा है। एक विरमाराम मेघवाल है, इसमें चोरी नकबजनी के लगभग 40 प्रकरण दर्ज है। तो दोनों ये पुलिस थाना शिव के एचएस है। चोरी नकबज जैसे करते बाहर आते हैं, तो हमारी टीम ने और लोग पीछे लगी हुई थी नागौर बीकानेर करते जोधपुर में भग्गाराम जाट को हमने पकड़ा। वीरमाराम वहाँ से निकला, टीम लगी हुई है, उसको भी शीघ्र दस्तयाब करेंगे। तो भग्गाराम जाट को गिरफ्तार किया गया। भग्गाराम से पूरी पूछताछ की गई। तो पूरी घटना की, जैसे मोटरसाइकिल यहाँ से चोरी गई, यहाँ से हम गए, कैसे आए, और इनकी मोडस ऑपरेंडी ये रही कि जैसे मोटरसाइकिल चोरी करके जो विरमाराम जो मेघवाल है, इसने कहा मेरा कोई जगह देखी हुई, तो वहाँ भाड़का के पास अपने दोनों मोबाइल सिम निकाल के उस गांव में जाके सुहागी में चोरी करके और चोटन के आसपास मोबाइल दोबारा सिम डाल के, जो एक सोनी है, गणेश सोनी जो चोटन का, जिसके भी 3 प्रकरण दर्ज है, 2 एनडीपीएस के एक है, उससे उसको वहाँ चोटन के बाहर बुलाया और पूरा सोना जो बेचने का जो 7 लाख का रुपए में सौदा तय करके उसको सोना दे के वहाँ से निकल गए। तो हमने इसको माल भी इसमें हम बरामद कर रहे हैं। सुनार को भी हमने गिरफ्तार कर लिया और भग्गाराम है, इसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया कि इनके काफ़ी चोरी के प्रकरण दर्ज है। तो इसमें संगठित धारा 111 बीएनएस भी ऐड की जा रही है और इनको अभी माननीय न्यायालय में पेश करके जो हमारे पीछे रिमांड पे चल रहे हैं। तो इनसे और भी बड़ी वारदात शहर की, ये दोनों हार्डकोर श्रेणी के नकबजन है, और भी वारदात खुलने की संभावना है। सर, ये बाइक कब चोरी की थी इन्होंने? ये इन्होंने 20 तारीख को ही नवले के चक्के जो इंदिरा नगर पे है, बिश्नोई परिवार है, उनके बाद थी मोटरसाइकिल। इन्होंने कोतवाली में रिपोर्ट भी दी और वही घटना वारदात करके वही इंदिरा सर्किल के पास इन्होंने मोटरसाइकिल करके, तो परिवार वालों को भी सोच के हमारी मोटरसाइकिल मिल गई तो रिपोर्ट दी। तो उसमें वो मोटरसाइकिल चोरी का प्रकरण भी दर्ज कर रहे हैं। और इन्होंने जैसे जेल से बाहर जो 5-6 महीने अवधि में रहे, कैसे कैसे रहे है, तो उनके तो पूरी विस्तृत पूछताछ कर रहे कि उसमें कितनी इन्होंने नकबजनी की है। तो पूरी एसएचओ साइबर को मैंने वहाँ भिजवाया, बाकायदा पूरी टीम विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं। और भी बड़ी ये उनका क्षेत्र है, अपने जोधपुर, जैसलमेर, फलोदी, ग्रामीण, ये पूरा क्षेत्र है इनका। ये मतलब जेल से बाहर निकलते ही इनका पेशा ही है नकबजनी की वारदात का। सर, तो इन्होंने उस परिवार को कैसे चिन्हित किया? क्या पहले कोई रेकी की? पहले इन्होंने जो आया है कि जो है विरमाराम ने कहा कि रेकी की, और एक इनकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि भाई चारण जाति या ये जाति इनके सोने मिलने की संभावना है कि 2013 या 17 से ही ये वारदात की, और इसी क्षेत्र के भाई कहाँ सोना मिलेगा जहाँ वारदात की गई। तो विरमाराम जो था, इसने पहले रेकी की हुई थी
भग्गाराम की पूछताछ में ये आया कि भाई वहीं जाके सीधा उन्होंने वारदात की। सर जो क्लू मिला वो क्या एक जो हैंडलूम की जो पर्ची थी उसके आधार पे पुलिस को क्लू मिला है या इस पूरे नहीं, मामले उस आधार पे तो पुलिस थोड़ी भटक गई थी भाई, ये मोटरसाइकिल चोर थे, उन्होंने वारदात की उधर के रहने के बाद। ये हमारी डीएसटी टीम को एक क्लू मिला था कि ये जो भग्गाराम और वीरमाराम कहीं देखे गए हैं और वाइन पीए के सातिर नकबजन टाइप के हैं, वारदात करते हैं, वारदात करके बालोतर एरिया या समदड़ी एरिया में जो गांव सावड़ा वहाँ जाना, इस तरह के पैसे खर्च करना। और ये एमडी लेके मतलब ये पूरी जो भी नकबजनी करते हैं एमडी की किस्त करके, जो भी अभी पूछताछ में नागौर भी गए हैं, वहाँ भी किए। उस गांव में भी जो अभी ये गांव सुहागी है उसमें भी 4-5 जगह इन्होंने प्रयास किए। बाद में एक जैसे आ गया तो उसमें खुला मकान मिल गया कि कुंदी नहीं, तो उस मकान में जो शेषकरण चारणी थे वहाँ घुस गए। जैसे ही जाग आप लोग हुई तो इन्होंने कुंदी लगा के वहाँ से वारदात करके फरार हो गए। सर ये वीरमाराम सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर पुलिस को चैलेंज कर रहा है कि भाई यहाँ मैं नहीं, वो कर रहे हैं बेड़ा, ये बात आई थी जोधपुर, कोई चैलेंज नहीं, उसका पूरा इलाज पुलिस करेगी। बंद करके वारदात ये करके हमारी टीम से, जैसे यहाँ जोधपुर में था, ये दोनों तो वहाँ निकल गया, पूरी टीम है, उसको हम 1 या 2 दिन में शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया। सर जोधपुर में भग्गाराम को गिरफ्तार करने के बाद में उसने कई वीडियो सोशल मीडिया पर बना के इसको शेयर ये कर रहा है, इसकी मोटर्स ऑपरेंडी क्या, एक वीडियो डाल के हमारी टीम लग रही, जैसे ही करके वीडियो बंद कर देता फिर आगे चलता ही रहता है ये, तो इसमें पूरी टीम लगा दी, शीघ्र ही दस्तयाब करेंगे। सर और जैसे बाड़मेर शहर में और भी कई चोरियां हो रही, तो जिसमें पुलिस कांस्टेबल तक की भी भूमिका सामने आ रही है कि किसी ने आरोप लगाया कि यहाँ का जो कांस्टेबल है वो भी चोरी में उनके चोरों को सहयोग करता है। नहीं, जो मैं कह रहा हूँ सहयोग तो कोई नहीं करे, इस तरह का होगा तो कठोर कार्रवाई होगी। पर मैं ये मानता हूँ जैसे इस तरह जो चोर नकबजन है जिसकी बीट में रह रहे हैं, बीट कांस्टेबल और बीट प्रभारी का दायित्व है, ऐसे तरह जैसे जेल से बाहर उनको चेक करें। ये कहीं ना कहीं बीट कांस्टेबल बीट प्रभारी जैसे जेल से बाहर इनको चेक है, हार्डकोर श्रेणी के एचएस भी है, इनको तुरंत ही इनको बीट कांस्टेबल बीट प्रभारी द्वारा इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होती है, तो वारदात का मौका ही नहीं मिलता है। सर इसमें कुछ माल बरामदगी हो गई या पूरा माल बरामद हो रहा है, पूरा माल बरामद, पूरा जितना भी गया है पूरा माल बरामद कर